नमस्ते। हाईकोर्ट में निकल गए हैं मुझसे मैं बात एक विषय है। मैं पटोरी में अभी कल एक प्राइमरी विद्यालय है, उसका एक शौचालय बना था, उसकी जो इसकी दीवार गिर गई और एक बच्चा ख़त्म हो गया। जानकारी में होगा आपके। ये निर्माण कार्य किसके द्वारा कराया गया है? हाँ, ये समझ लीजिए यहाँ सारे लोग उपस्थित हैं। मैं यहाँ खड़ा हूँ और विद्यालय की ईंटों की स्थिति ये है कि सारे ईंट अलग अलग 30-1 की जुड़ाई करके इन्होंने, ये पूरा अपराध है और इस पर एक कमेटी बना के इसकी जांच करा के इस पर कार्रवाई करवा दीजिए। हाँ, और आएगा तो इस पे जरूर कार्रवाई हम वो प्रिंसिपल के अगेंस्ट करेंगे। ये बहुत मतलब इसमें तगड़ी कार्रवाई होगी। इस तरह से बच्चों को बताइए। आज एक बच्चा वो चला गया, एक हमारे सेन समाज का बच्चा है और बिल्कुल पूरा परिवार पूरा गांव इससे पीड़ित है। ठीक है ना? तो मैं इनको आश्वस्त कर रहा हूँ आपकी ओर से कि इस पे जांच होने के बाद कठोर कार्रवाई भी होगी। और ये निर्माण कार्य सामने से मौके से देख रहा है, इसका सैंपलिंग करवा लीजिएगा ताकि सैंपलिंग में कोई बदलाव ना हो। तो 3 लोगों की कमेटी बन के करें। जो सैंपलिंग को मेरी आंखों के सामने सब वीडियो बना हुआ है, सारे ईंट अलग अलग है दीवार की। ठीक है ना? ठीक, परिवारजन आपके मेरे सामने ही खड़े हैं, तो मैं आपका आवाज़ भी सुनवा रहा हूँ, इनको आश्वस्त भी है करा रहा हूँ आपकी ओर से। ठीक, बाकी आपसे बात करता हूँ गाड़ी बैठ के। ठीक है जी, पूरी कार्रवाई उसको मैं निगरानी खुद करूँगा। ठीक है सर। ठीक है जी, बिल्कुल धैर्य रखो। हमने कहा है तो कार्रवाई होगी। ठीक है सर। ये भ्रष्टाचार नहीं चलेगा जी। 4 साल पहले ऐसे होता था क्या? नहीं होता था, बिल्कुल नहीं होता था। कोई ऐसी घटना है नहीं, आज तक नहीं हुई है। कोई नहीं, 1% नहीं था पहले। किसी का खाली घोषणा करने से ईमानदारी नहीं होती। कामों में दिखना चाहिए ईमानदारी जी, कामों में दिखना चाहिए। आदमी की जान, बच्चे की जान चली गई, क्या रह गया? किसी का रह गया क्या? क्या मेरा लड़का ला के दे सकते हैं? कोई नहीं ला पाएगा। कौन ला पाएगा? इसका जिम्मेदारी कम इसमें अगर दोषी होंगे, सजा हो तो उदाहरण बने ताकि आगे कोई इस तरह का भ्रष्टाचार न करे। और बच्चे जो मेरे साथ हुआ है अभी अगले व्यक्ति के साथ ना हो। पुल की छत पड़ने से पहले गिर गई। पता है कौन सा पुल था? मानिकपुर का। यहाँ पर तुम्हारे इस पे जो छत वो गिर पड़ा, शिवपुर के आगे कौन सी थी संदीप जी? मनकुआर वाला, परदवा वाला, उसी में गिर पड़ा। उस पे FIR हुई जी। और बचाने वाले बचा रहे हैं। 1 साल पहले बचाने वाले बचा रहे हैं। उसमें लिख के दिया है विधायक जी ने कि बिल्कुल कोई दोष नहीं है। संरक्षण देने लगे वर्तमान वाले। जानकारी है जी। सोचो जरा, स्थिति इस तरह की है। उसको बचाने के लिए उसका FIR ना हो, उसको जेल ना जाए कोई। अरे जो अपराध करे उसको जेल जाना चाहिए, चाहे मेरा सगा होगा किसी का सगा हो जी। न्याय होना चाहिए और न्याय होगा खाली बोलने से, डिम्बा पीटने से नहीं है। आज भी जितने भी बड़े बड़े काम हो सारे उस समय का हमारे कराए गए हुए काम है जी। उसके बाद से कुछ आया क्या नया? नया बजट कुछ बना क्या? 2.5 वर्ष में बहुत बड़ा काम हुआ आपके कार्यकाल में माननीय। लेकिन अब इस तरह का चीजें जो 3 दिन देखने में कोई अंधा आदमी यही विकास हुआ है, जान ले लीजिए। हम टिप्पणी नहीं करेंगे। जो पोस्टर लगे हैं क्या लगे हैं, उन कामों को जाके तस्दीक करनी चाहिए। मौके पे देख लो तो समझ में आ जाएगा। मुझको किसी की पोस्टर और किसी के कोई हमारी तरफ से किसी के व्यक्ति के बारे में, व्यक्ति विशेष के बारे में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। उन्होंने जो पोस्टर लगा, देखे वाले जान रहे हैं, समझने वाले जान रहे हैं। जिनके यहाँ खुदाई हुई, जिनके यहाँ बना है तालाब नहर, सब वो जान रहे हैं क्या पानी पहुँच रहा है, वो जानेंगे। इस पे हम टिप्पणी करें किसी के बारे में तो उचित नहीं है जी। मैं इस स्वभाव का भी नहीं हूँ किसी के बारे में टिप्पणी करूँ, उचित करूँ। अपना देखो, सामने देखो, सब दिख तो रहा है। बच्चे की जान चली गई, क्या दिखाओगे? अब इससे ज्यादा सच क्या रहेगा? और क्या देखना, क्या दिखाया, बाकी क्या रह गया है? इंतजार करो 6 महीने का बस, फिर से 2019 दोहराएंगे। सब लोग आश्वस्त रहना जी। ठीक है ना जी। कोई भी ताकत, कोई विषय नहीं। ठीक है ना जी सर। और भगवान से भरोसा बस रखो। इस पे हम जांच में हम खुद निगरानी करेंगे जी। ठीक, बिल्कुल आश्वस्त रहो। एक बाइट कहूंगा मैं। अरे कहने लायक कुछ है? एक ईंट अलग अलग पड़ी हुई है। एक हल्का सा हवा का झोंका सब गिर गया तो सोचो अगर एक छत पड़ी होती उस तरह से, कहाँ गिरती तो क्या होता? विद्यालय का मामला अगर इस तरह होता तो क्या होता? क्या निर्माण हुआ, किस तरह से निर्माण हुआ, इसकी तो सैंपलिंग करा के जांच होगी। अभी मैंने जिलाधिकारी से बात करी है, उन्होंने कहा है कि आश्वस्त किया है। मैंने कहा 3 लोगों की कमेटी बनाओ, इंजीनियरिंग कमेटी बनाकर
इसके मसाले की जांच करो, कैसे बिल्डिंग का, जो भी दोषी हो उन पे अब मुकदमा दर्ज हो, उनको जेल जाए। जैसे बताया जा रहा है कुछ बच्चे और खेल रहे थे यहाँ पर अंदर थे, बस इन्हीं का बच्चा चपेट में आया। अब चलो दुर्भाग्य, देखो कोई घटना किसके साथ घट गई, क्या घट गई, गिर गई, हो सकता हो इनके बच्चे ने सबका वो ले लिया हो, सोच लो, वरना अगर कई बच्चे होते तो कई दुर्घटनाग्रस्त होते। वो तो अब भाग्य दुर्भाग्य की बात है, सोचो जरा, उसको कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो हुआ है बहुत ही निंदनीय हुआ है। भ्रष्टाचार का ये आलम कहीं भी स्वीकार नहीं है। इससे पहले कोई ऐसा उदाहरण हमारे कार्यकाल में, चाहे जितने कहीं आई हो भार्गव जी, ऐसे कितने उदाहरण होंगे कामों के, कहीं कोई ऐसी विषय बता दो। और आज देखने की स्थिति देखो, जाके किसी रोड पे चले जाओ, सब में तुमको चाहे रोड उड़ेला जाओ, चाहे कहीं जाओ, गड्ढे मिलेंगे तुमको। भाई 4 साल में काम भी होना चाहिए ना, रिपेयर भी तो होना चाहिए। ओवरलोड गाड़ियां निकल रही, किसकी गाड़ियां निकल रही ओवरलोड, किसकी गाड़ियां आती है महिला से, किसकी गाड़ी आती है बरगढ़ से, कितनी गाड़ी पकड़ी जा रही है, ओवरलोड चिन्हित कर करके काम हो रहा है, किसकी गाड़ी जाएगी किसकी गाड़ी नहीं जाएगी, ओवरलोड गाड़ियां चल रही है। आज रोड तो हो रही है, रोड ओवरलोड, अरे पूरी मंदौर की रोड पूरी ध्वस्त कर दिया, पूरी बरगढ़ की रोड ध्वस्त कर, किसकी देन है? जाके वहां पे लोग धरने पे बैठे, वहां पे बैठ के धरना किए लोगों ने, और जाके धरना तोड़वा रहा है वही जिनकी गाड़ियों से टूट रहा है, उसके बारे में कोई एक विषय नहीं है कभी। अरे बोलना चाहिए कि अपने गाड़ियां रोक देना चाहिए। हम अपराधी हो, हमारी गाड़ी चल रही हो, हमारी तोड़ रहे हो, तो हम तो अपराधी, पहले अपराधी तो हम हुए जी। लेकिन नहीं, अब क्या किया जाएगा, बहुत सारी हम लोग की मर्यादाएं होती है, हम नहीं बोल पाते। रामनगर से बुधौल जाने वाला मार्ग, जो अस्पताल वाला ब्लॉक वाला, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो। ऐसे एक मार्ग नहीं, एक था 2019 से 2022 के बीच में निर्माण काल था, इस समय ध्वस्त काल है। जहां देखो वहीं जो हो रहा है, कालखंड की बात है। तो जिस समय रिपेयरिंग होती, आप लोग क्यों चुप रहते हो? मत होने दो, बोलो उनको, टोको उनको, पकड़ो उनको, कागज मंगाओ उनसे। सर गरीब आदमी, कोई गरीब आदमी नहीं, कागज मंगाओ, सब लोग इकट्ठा हो, पढ़े लिखे हो, कागज लेके देखो कितने का मसाला लगना है। कल की डेट में चलना तुमको, गांव वालों को चलना है, उनके तुम्हारे बच्चों को रहना है, तुम्हारे बच्चों को पढ़ना है। बनाने वाला तो बढ़ के निकल जाएगा, और ढोंडा क्या पीटेगा कि ईमानदारी का। चाहे सोचो, ये ईमानदारी का नतीजा देखो, ये जो सर्टिफिकेट, जो स्वघोषित सर्टिफिकेट है लोगों की ईमानदारी का, ये है। आज अगर जरा सा भी सोचो, जिसका इनका बच्चा है, कष्ट पूरे गांव को होना चाहिए। किसी का बच्चा भी हो सकता था, किसी का भी हो सकता था, और इस मामले में कोई समझौता नहीं, कोई वो नहीं, किसी भी तरह का कोई विषय नहीं करना है, दोषी को दंड होना चाहिए बस। और ये जो चलन चल रहा है, इसमें मैं ये भी कहूंगा जिलाधिकारी महोदय से, आपके इसके माध्यम से भी, खुद भी कहूंगा, अन्य जगह भी इसकी जांच कराएं। अगर ये यहाँ हुआ तो हर जगह ये स्थिति होगी, उसकी भी जांच होनी चाहिए। कम से कम एक घटना अगर यहाँ घट गई तो अन्य जगह ना होने पाए।